भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि सेवक जो है किस प्रकार से इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। आपातकालीन छुट्टी का क्या टर्म एंड कंडीशंस है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देना है और कितना एक साल में आपको इमरजेंसी लीव मिल सकता है, और इमरजेंसी लीव अगर आप लेते हैं तो आपकी सैलरी में डिडक्शंस होगा या नहीं होगा। पूरी तरह से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, ये 2019 का इम्प्लीमेंटेशन है। कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट ने जब जीडीएस को जो है 5 दिन का, एक साल में 5 दिन का जो है इमरजेंसी लीव जो है प्रदान करने के लिए रिकमेंड किया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने इसे लागू कर दिया 2019 में ही। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जीडीएस को जो है 5 दिन का इमरजेंसी लीव एक साल में मिल सकता है, जनवरी से दिसंबर में। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है। और इमरजेंसी लीव अगर कोई जीडीएस लेता है तो उसमें जो है टीआरसीए जो है उनको मिलेगा इमरजेंसी लीव का, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह समझ गए। इमरजेंसी लीव ग्रांट होगा किसी भी इमरजेंसी पीरियड में, या कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है जीडीएस का तो उसमें ग्रांट हो सकता है। 2 दिन से ज़्यादा इमरजेंसी लीव ग्रांट नहीं हो सकता। मैक्सिमम 5 दिन है, एक साल में 5 दिन, लेकिन लगातार आप 2 दिन ही ले सकते हैं, ना ही आप हाफ दिन का ले सकते हैं इमरजेंसी लीव। पूरी तरह समझ गए, 2 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद जो है इमरजेंसी लीव को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ना ही इनकैशमेंट कर सकते। मतलब एक साल में 5 इमरजेंसी लीव नहीं लिए तो वो पूरी तरह से लैप्स हो गया। अगर इमरजेंसी लीव लेते हैं उसके दौरान जो है कोई संडे या पोस्टल हॉलीडे पड़ता है तो संडे और पोस्टल हॉलीडे जो है इमरजेंसी लीव में काउंट नहीं होगा। पूरी तरह समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देख सकते हैं कि बीपीएम को अगर इमरजेंसी लीव चाहिए तो उनके जो सेक्शनिंग अथॉरिटी हुए, मतलब जो छुट्टी प्रदान करने वाले ऑफिसर हुए, तो बीपीएम को करेंगे डिविजनल ऑफिस से, और एबीपीएम को करेंगे सब डिविजनल ऑफिस से, या सीनियर पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं या पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं। पूरी तरह समझ गए आप लोग। एबीपीएम डाक सेवक को सब डिविजनल, सीनियर पोस्ट मास्टर और बीपीएम को डिविजनल हेड। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर सिंगल हैंडेड बीओ में कोई बीपीएम काम कर रहे हैं या कोई भी जीडीएस काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि उसके जगह पे इमरजेंसी लीव अगर वो बीपीएम ले लिया सिंगल हैंडेड बीओ में, तो वहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट जो है अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फुल टाइम का सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डबल हैंडेड में है तो वहाँ पे अगर दूसरे स्टाफ हैं तो उसको जो है कम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी में दे दिया जाएगा। पूरी तरह समझ रहे हैं, मतलब फुल टाइम में सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट नहीं होगा। पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिए, नो फुल टाइम सब्स्टिट्यूट विल बी इंगेज्ड। पूरी तरह समझ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी लीव जो है पुटअप में अगर कोई जीडीएस रहते हैं तो इमरजेंसी लीव नहीं मिल सकता है। और इमरजेंसी लीव लेने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक एप्लीकेशन जो है प्लेन पेपर में आपको इमरजेंसी लीव एप्लीकेशंस आपको लिखना है अपने अथॉरिटी को, और उसमें इंडिकेट करना है कि आप किस कारण से इमरजेंसी लीव लेना चाहते हैं। पूरी तरह समझ गए। आप मान लीजिए कि इमरजेंसी लीव का जो है पूरी तरह से आपने एप्लीकेशन किस प्रकार से होता है, इमरजेंसी लीव का जो है आपातकालीन आपको छुट्टी चाहिए, उस संबंध में जो है अपने अथॉरिटी को लिखिएगा, बीपीएम जो है डिविजनल ऑफिस को, बीपीएम डाक सेवक जो है सब डिविजनल ऑफिस को, और उसको जो है पूरी तरह से आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट जो है आप पूरी तरह समझ रहे हैं, अब तो पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। व्हाट्सअप के भी माध्यम से जो है बहुत जगह देख रहे हैं कि छुट्टी अप्रूव हो जा रहा है, या नहीं तो आप जो है फिजिकली जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो आपका जो है इमरजेंसी लीव अप्रूव हो जाएगा। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि इसका जो है रिकॉर्ड अपना करेंगे, ये सब जो है आपको जानने की बात नहीं है। अगर कोई जीडीएस जो है 2 दिन से ज़्यादा स्टे कर जाता है, 2 दिन का इमरजेंसी छुट्टी लिया, ठीक है, और 2 दिन से ज़्यादा वो ठहर जाते हैं, मतलब 2 दिन का छुट्टी लिया 5 दिन हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि या तो आपके पास पेड लीव बचा हुआ है तो वो 5 दिन जो आप छुट्टी लिए हैं वो पेड लीव से कट जाएगा, तब तो आपका सैलरी नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आपके पास पेड लीव नहीं है तो उस केस में जो है आपको अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा, और आपको जो है टीआरसी नहीं मिलेगा, मतलब आपको नो वर्क नो पे का बैनर लग जाएगा, और आपको जो है उसका नहीं मिलने वाला है। मतलब 2 दिन का लिए तो 2 दिन में आपको तीसरे दिन आके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर 2 दिन का लिए और 5 दिन रुक गए तो आपको जो है 5 दिन का पूरी तरह से नो वर्क नो पे, मतलब 2 दिन का इमरजेंसी वाला भी आपको नहीं मिलने वाला है। 5 दिन ट्रीटेड हो जाएगा अब्सेंस में, अथोराइज अब्सेंस में, और आपको जो है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरी तरह समझ गए। एक प्लेन पेपर में जो है बीपीएम जो है अपने डिविजनल ऑफिस को
और ABPM डाक सेवा अपने सब डिविजनल ऑफिस को भेज देंगे व्हाट्सअप के भी माध्यम से, या नहीं तो आपको फिजिकली जाकर वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। पूरी तरह समझ लीजिए। अब जो जहाँ जैसे आपके अथॉरिटी अप्रूव कर देंगे उस हिसाब से अपना देख लीजिए, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन आपको लिख के जो है पूरी तरह से सबमिट करना है, इस प्रकार से है। या नहीं तो आप जो है लिख के और भेज भी सकते हैं, ऊपर से फ़ोन के माध्यम से सूचना भी दे दीजिएगा अपने अथॉरिटी को, आपका जो है पूरी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है चार्ज भी देना पड़ेगा ना, बिना चार्ज का तो होगा नहीं, चार्ज न किसी को देना ही पड़ेगा। या तो व्हाट्सअप के माध्यम से भेजिए तो वहाँ से जो है इसको चार्ज दे दीजिए, उसके बाद चार्ज दे दीजिएगा आपको। इसी प्रकार से जो भी करना है अपना डिपार्टमेंटल वर्क है उस हिसाब से जो है डिवीज़न के हिसाब से डिपेंड करता है। तो थैंक यू।